जय श्री राम। प्रभु श्री राम की असीम कृपा से मैं आप सभी को सीता स्वयंवर का वर्णन करने जा रही हूँ। मिथिलापुरी के एक वाटिका में आकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण सहित ठहर गए। वाटिका के सेवकों ने तुरंत ही यह समाचार महाराज जनक तक पहुंचाया कि मुनि विश्वामित्र 2 सुकुमार राजपुत्रों के साथ मिथिलापुरी पहुंच चुके हैं। महाराज जनक समाचार पाते ही वाटिका में पधारे और विधिवत मुनिवर की चरण वंदना एवं स्तुति की। श्री राम और लक्ष्मण को देखकर महाराज जनक हतप्रभ थे। कदाचित ऐसे सुंदर सलोने राजकुमार उन्होंने पूरी पृथ्वी पर नहीं देखे थे। वे जानने को उत्सुक थे कि वे दोनों राजकुमार कौन हैं। उनकी चरण वंदना एवं स्तुति से प्रसन्न होकर मुनि विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राम लक्ष्मण का परिचय कराया। तब महाराज जनक उन्हें ससम्मान स्वयंवर स्थल पर लाए और अग्रासन पर बैठाया। वहां पर राक्षस और देवता भी राजाओं के वेश धारण किए बैठे थे। स्वयंवर स्थल के बीचों बीच एक बड़े मंच पर शिव का वह धनुष रखा था जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से जनक नंदिनी सीता का विवाह होना निश्चित था। कुछ ही समय बाद सीता की चंचल सखियां मंगल गीत गाती हुई सीता को लेकर स्वयंवर स्थल पर उपस्थित हुई। सीता के दिव्य रूप राशि को देखकर सभी राजागण आनंदित हो। तब महाराज जनक ने अपनी मंत्री को संकेत किया कि वो उपस्थित सभी राजाओं को उनकी प्रतिज्ञा से अवगत कराएं। महाराज जनक की आज्ञा पाकर मंत्री ने उनके निश्चय की घोषणा की। उपस्थित राजागण एवं राजकुमारों, भगवान शिव का यह धनुष बड़ा भारी और कठोर है। महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा है कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, उनकी आज्ञा से उनकी पुत्री कुमारी सीता उसी का पति रूप में वरण करेंगी। राजा जनक की यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से राजाओं के चेहरों पर उपहास भरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने ही कार्तपूर्ण दृष्टि से धनुष की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। राजा जनक क्या समझते हैं, ये कोई बहुत भारी कार्य है, इसे तो कोई बालक भी कर लेगा। तभी एक राजा उठा। वो किसी दक्षिण प्रदेश का राजा था। उसने महाराज और उपस्थित मुनिजनों को प्रणाम किया और धनुष के करीब आया। उसने ऐसे अंदाज में धनुष पे हाथ रखा मानो खेल ही खेल में उठा लेगा, मगर अगले ही पल वो चौंक पड़ा। धनुष को तो वो हिला भी नहीं पाया। फिर उसने दोनों हाथों का प्रयोग किया और अपना पूरा बल लगा दिया, मगर धनुष टस से मस भी ना हुआ। हार कर उसे सिर झुकाए अपने आसन की ओर बढ़ना पड़ा। तत्पश्चात दूसरे राजाओं ने भी वैसा प्रयास किए, किंतु उठाने की बात तो कौन कहे, हिला भी ना पाने के कारण उन्हें लज्जित होकर अपने अपने आसनों की शरण लेनी पड़ी। जब एक एक कर सभी राजा बैठ गए तो राजा जनक और उनकी पत्नी घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि उनकी प्रतिज्ञा अब शायद पूरी नहीं होगी। ये देखकर सीता और उसकी सखियां भी कुछ विचलित दिखाई देने लगीं। सभा में सन्नाटा छा गया। आमंत्रित सभी राजा जो स्वयं को वीर योद्धा मानते थे, सिर झुकाए बैठे थे। अचानक राजा जनक अपने सिंहासन से उठे और बोले बड़े ही अफसोसजनक लहजे में, बस अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। आप लोग सीता से विवाह की आशा छोड़कर अपने अपने राज्यों को लौट जाएं। यदि मुझे पहले पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तो शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से सीता के विवाह की प्रतिज्ञा करके मैं कदापि उपहास का पात्र ना बनता। राजा जनक की ये बात सुनकर राजाओं के झुके हुए सिर कुछ और झुक गए, मगर लक्ष्मण की बाजुएं और होठ फड़फड़ाने लगे। ओ विधाता, यदि मुझे पहले पता होता कि धरती शूरवीरों से खाली हो गई है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि न करता। कहते हुए राजा जनक निढाल से अपने आसन पर गिर पड़े। बस राजन बस,
जनक की अपमानजनक वाणी सुनकर लक्ष्मण से रहा नहीं गया। वे विश्वामित्र एवं श्री राम के चरण स्पर्श कर उठे और घन गरज से स्वर में बोले, जिस सभा अथवा समाज में रघुवंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, वहां ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस किसी का नहीं होता। हे राजन, यदि मैं सूर्य कुल रूपी भ्राता श्री राम जी की आज्ञा पाऊं तो ये शिव धनुष तो क्या, इस ब्रह्मांड को ही गेंद की भांति उठा लूं और कच्चे घड़े की भांति फोड़ डालूं। इस धनुष को उठाकर मैं तो 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ और कुकुर मुत्ते की भांति तोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा ना कर दिखाऊं तो प्रभु के चरणों की शपथ, जीवन में फिर कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर ब्रह्मांड डोलने लगा, पृथ्वी हिलने लगी। ये देख श्री राम ने लक्ष्मण को शांत कर अपने पास बैठा लिया। ये देखकर मुनि विश्वामित्र मुस्कुराए, फिर श्री राम से बोले, राम उठो और शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर राजा जनक का संताप दूर करो। जो आज्ञा भगवान। सभी राजा हैरत से उन्हें देखने लगे। वे सोचने लगे, क्या ये सुकुमार शिव धनुष को उठा लेगा? राम ने निकट जाकर पहले मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर शिव धनुष को। तत्पश्चात बड़े ही सहज भाव से उन्होंने धनुष को उठा लिया। फिर जैसे ही उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, धनुष बीच से टूट गया। धनुष के टूटते ही संपूर्ण दिशाएं कंपायमान हो उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर शेष, वराह और कच्छप विचलित हो उठे। देव, मुनि और असुरों ने भी अपने कानों पर हाथ रख लिए, जबकि धनुष का एक टुकड़ा हाथ में लिए खड़े श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और लक्ष्मण का मस्तक गर्व से ऊंचा था। कुछ देर बाद जब वह भयानक शोर शांत हुआ, तब स्वयंवर स्थल पर खुशी के नगाड़े, ढोल और सहनाइयां बज उठी। सीता जी की सखियां व अन्य राज महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। नृत्यांगनाएं नृत्य करने लगी। राजा जनक और उनकी पत्नी की आंखें खुशी से भर आईं। राजा जनक राम के निकट आ गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे राम, तुमने मेरी प्रतिज्ञा की राज रख ली, वरना मैं तो पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी अपनी सखियों के साथ सीता जी वहां आई और राजा जनक की आज्ञा से श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। तब श्री राम के गले में वरमाला डलते ही 10 दिशाओं में आनंद छा गया। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी आनंदित होकर नाचने एवं पुष्प वर्षा करने लगे।